नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में दुखों, तकलीफों और परेशानियों से हमें दो चार होना पड़ता है। जो व्यक्ति सारी तकलीफों के बाद भी ठंडा रहता है वो इंसान खुश रहता है, और जो एकदम टूट जाता है, गुस्से में गर्म हो जाता है, वो कांच के समान है। अगर अपने आप को कीमती हीरे के समान देखना चाहते हो तो दुखों और तकलीफ आने पर भी शांत रहें। पुराने जमाने की बात है, एक राजा का दरबार लगा हुआ था। ठंड का मौसम होने के कारण दरबार खुले में धूप में लगा हुआ था। सभी दरबारी मंत्री और राजा धूप में बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है और राजा को प्रणाम करके बोलता है कि मेरे पास दो वस्तुएं हैं और मैं इन दो वस्तुओं को लेकर हर राज्य के राजा के पास गया हूँ, लेकिन कोई भी इन वस्तुओं को परख नहीं पाया। मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब मैं आपके नगर में आया हूँ। राजा ने उसे बुलाया और पूछा कौन सी दो वस्तुएं हैं। तब उसने कहा मेरे पास एक हीरा है और एक उसी के समान कांच का टुकड़ा है, और उसने वो निकाल कर मेज पर रख दी। राजा ने देखा दोनों वस्तुएं तो एक जैसी हैं। तब उस व्यक्ति ने पूछा कि हाँ, देखने में तो एक जैसी लगती हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं। इसमें से एक बहुमूल्य हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा। आज तक इन्हें कोई परख नहीं पाया कौन सा असली हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा। अगर आप इसे सही सही बता दें तो मैं इस कीमती हीरे को आपके राजकोष में जमा करा दूंगा, और अगर आप नहीं बता पाए तो इस हीरे की कीमत की बराबर धन आपको मुझे देना पड़ेगा। राजा ने कहा मैं इसकी परख नहीं रखता हूँ, मैं इसे बताने में असमर्थ हूँ। उसने अपने सारे दरबारी और मंत्रियों से कहा कि क्या कोई इस हीरे को परख सकता है। वहां पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने उनको परखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर उत्तर गलत हो जाता राजा को उस कीमती हीरे के बराबर धन देना पड़ता। दरबार में काफी हलचल हो चुकी थी। उस दरबार में प्रजा के रूप में एक अंधा व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि मुझे राजा के पास ले चलो। एक सैनिक उस अंधे व्यक्ति को राजा के पास ले गया और उसने राजा से प्रार्थना की कि मैं जन्म से अंधा हूँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि इसमें से कीमती हीरा कौन सा है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आंखें वाले व्यक्ति तो उसको पहचान नहीं सके, लेकिन ये अंधा कैसे पहचानेगा। उस अंधे ने राजा को समझाया कि राजा जी, आप वैसे ही हार चुके हैं। अगर मैं कोशिश करके देख लूं तो आपको कोई बुरा तो नहीं लगेगा। राजा ने उस अंधे की बात मान ली। अंधे के हाथ में दोनों चीज दी गई और कहा कि इसमें एक असली है, एक नकली है। आपको असली वाला हीरा पहचानना है। उस अंधे ने दोनों वस्तुएं अपने दोनों हाथों में ली और एक क्षण में बता दिया कि ये असली हीरा है। सब लोग हैरान थे। उस व्यक्ति ने माना कि हाँ, यही असली हीरा है। उस अंधे की चारों तरफ जय जयकार होने लगी। लोग उसको बहुत बहुत बधाई देने लगे। राजा भी उससे बहुत खुश हुआ और उस कीमती हीरे को राजा के राजकोष में जमा करा दिया गया। अब राजा ने उससे पूछा कि आप जन्म से अंधे हैं, आपको कैसे पता चला कि ये असली हीरा है। तब उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि महाराज, हम लोग धूप में बैठे हुए हैं। मैंने असली और नकली दोनों को अपने हाथ में लिया। जो ठंडा था वो असली हीरा था और जो गर्म हो गया था वो कांच का टुकड़ा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में दुखों, तकलीफों और परेशानियों से हमें दो चार होना पड़ता है। जो व्यक्ति सारी तकलीफों के बाद भी ठंडा रहता है वो इंसान खुश रहता है, और जो एकदम टूट जाता है, गुस्से में गर्म हो जाता है, वो कांच के समान है। अगर अपने आप को कीमती हीरे के समान देखना चाहते हो तो दुखों और तकलीफ आने पर भी शांत रहें, गर्म ना हो, बल्कि उस ठंडे हीरे के समान रहें। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।